मेरा नाम जहनुल हसन है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। उनको भी कहा गया है, दिनेश लाल यादव को भी कहा गया है। पापा ने 7 टैंक को तो उड़ा दिया था और एक टैंक पर गोला मारे, उसका चैन टूट गया और उस टैंक की बॉडी में 2-3। आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं, उसी जनपद गाजीपुर में जिसे वीरों की धरती और शहीदों की धरती कहा जाता है। और आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, वहां खड़े होने मात्र से बड़े गर्व की अनुभूति होती है। इस समय मैं हूं गाजीपुर के धामूपुर में। हमारे पीछे देख रहे होंगे परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा लगी है। उनके बगल में उनकी जो धर्मपत्नी है उनकी मूर्ति लगी हुई है। बगल में जो है एक प्रारूप रखा हुआ है जीप का। वही बताया जाता है कि 1965 की लड़ाई में वही ऐसी ही जीप जो है इस्तेमाल की गई थी और उसी जीप से जो है वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 टैंकों को तोड़कर अपना नाम जो है इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। ये पार्क है और ये पार्क में इस समय मैं इसलिए खड़ा हूं कि अब जो है आज जो है 6 सितंबर है और 10 सितंबर को यहाँ पर इनका शहादत दिवस मनाया जाता है हर साल, और इस साल भी मनाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ हैं, क्या तैयारियां हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं वीर अब्दुल हमीद जी के बड़े बेटे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इस बार की तैयारियां कैसी हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर आने वाले हैं। मेरा नाम जहनुल हसन है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे हर साल की भांति इस साल भी शहादत दिवस मनाया जाएगा 10 सितंबर को, तो क्या तैयारियां हैं? हर साल की तरह इस बार भी 10 सितंबर को शहादत दिवस मनाया जाएगा। इसमें जो भी रोड का काम है या इसके अंदर साफ सफाई या जो चीज़ टूट फूट गया है उसका मेंटेनेंस हो रहा है, रंगाई पुताई हो रही है, ताकि 10 सितंबर में को जो मेहमान हमारे आएंगे, जो मुख्य अतिथि आएंगे, उनका हम लोग भव्य स्वागत कर सकें इस अच्छी जगह पर। तो कौन होंगे मुख्य अतिथि के रूप में इस बार? पिछली बार आपने जो है मुख्यमंत्री जी को इनवाइट किया था, लेकिन वो तो नहीं आ सके। क्या इस बार आपने किसको इनवाइट किया और किसकी आने की यहाँ पर आशंका है? इस बार भी मैं उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी को मेरा बेटा जा करके आमंत्रण पत्र दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो मैं आऊँगा। और केंद्र में अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, उनके आने की पूरी संभावना है। उनका प्रोटोकॉल आज या कल में जिला अध्यक्ष गाजीपुर को आ जाएगा। वो आप मीडिया कर्मी भाई लोगों को भी उपलब्ध करा देंगे और यहाँ भी जो है लोगों को मालूम हो जाएगा, पोस्टर वगैरह भी लग जाएगा। मतलब अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो मिर्जापुर से सांसद हैं, उनका यहाँ पर कंफर्म है आगमन? हाँ, लगभग कंफर्म है, 99% कंफर्म है। अच्छा। क्योंकि जिला अध्यक्ष जी कल मिले थे हमसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था हम लोग का गाजीपुर में। उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं वो आएंगे और उससे पहले जो है अपना दल के विधायक जो कि रोहनिया बनारस से आकर के पूरा निरीक्षण किए पार्क का और देखने के बाद उन्होंने रिपोर्ट लगाया कि नहीं, यहाँ जगह ठीक है, आना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो ये आपने इससे पहले भी आपने उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और भी लोगों को इनविटेशन दिया था आने के लिए कि आप आइए शहादत दिवस में शामिल होने के लिए, तो क्या कुछ हो नहीं पाया आने के लिए? अब पिछली बार का तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या कारण था, लेकिन इस बार जैसा उन्होंने बताया है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो हम लोग आएंगे। अच्छा। और उसमें एक गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, उनको भी कहा गया है, दिनेश लाल यादव को भी कहा गया है। अच्छा। तो वो लंदन में है इस समय, बोल रहे थे अगर हम समय से आ जाएंगे तो आएंगे पार्क में। अच्छा। और रवि किशन जी भी बोले हैं कि अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। जी। देख लीजिए, मैं इस पार्क में हूँ, वीर अब्दुल हमीद पार्क में, और यहाँ पर 10 सितंबर को हर साल बड़े ही धूमधाम से, बड़े गर्व की अनुभूति होती है। यहाँ के इलाके के लोग हैं, गाजीपुर के लोग हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इनके शहादत दिवस के रूप में जब मनाया जाता है 10 सितंबर। लेकिन इस बार जो है पिछली बार भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया था इन्होंने, हालांकि 9 सितंबर को वो आए भी थे इस गाजीपुर जिले में, लेकिन 10 सितंबर को वो नहीं आ पाए
क्या कारण रहा होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे ऐसे वीर सैनिकों की शहादत दिवस में तो उपस्थित होना ही चाहिए। और इस बार अनुप्रिया पटेल जी आ रही हैं, इसके बाद से इन्होंने कई लोगों को और कहा है, जैसे गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, और जो हमारे गाजीपुर जिले के हैं सुपरस्टार कहे जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो अभी आजमगढ़ के सांसद हैं, उनको भी कहा गया है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर उपस्थिति किनकी होती है, क्योंकि शहादत दिवस है, जो ये सैनिक होते हैं जो अपने देश के लिए जो अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं पूरे देश के लिए देते हैं, और उनका परिवार पूरे देश का परिवार होता है। सर, जब आप जाते होंगे यहाँ के अलावा और भी कहीं जाते होंगे? इसके अलावा और भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस शहादत दिवस में सेना के 2 मेजर जनरल साहब आ रहे हैं। अच्छा। और 2 ब्रिगेडियर साहब के आने की उम्मीद है। अब एक ब्रिगेडियर साहब को हमने फिर दोबारा का रिमाइंड कराया है, आ जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, और बाकी जो सेना के जवान आते हैं परेड वगैरह करते हैं, लोग सलामी देते हैं। इस तरह से हमारे सेना की तरफ से जो है पूरी कोशिश होती है कि शहादत दिवस को बहुत अच्छा मनाया जाए, ताकि हमारे देश के नौजवान इसको देखें, और जो हमारे नौजवान सेना में हैं या जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, वो भी इसको देख करके उनके अंदर भी एक उत्साह हो कि हम भी देश की सेवा इसी तरह से करें। अच्छा सर, आप भी आर्मी में रहे हैं, आप जब आर्मी में रहे होंगे, आपके पिताजी खुद रहे हैं, और पूरा भारत जानता है, भारत ही नहीं अगल बगल के जो देश हैं वो लोग भी जानते हैं। पाकिस्तान तो वैसे ही कांपता है वीर अब्दुल हमीद के नाम से कि उन्होंने इस तरीके का काम किया जो कोई नहीं कर सकता, वो उन्होंने कर दिखाया था। तो अब तमाम किस्से सुनाए जाते रहे होंगे, तो बहुत मतलब कैसा फील होता था जब आप आर्मी के बीच में रहते थे और उनकी जब बातें बताई जाती थी? देखिए, जब आर्मी के अंदर लोगों को ये मालूम होता था कि उनके बेटे हैं, तो बहुत इज्जत देते थे। अब मुझे बहुत प्राउडनेस फील होता था कि आज मेरे पिताजी की वजह से मुझे कितना सम्मान मिलता है आर्मी के अंदर। और सब लोग मुझसे ये इच्छा व्यक्त करते थे, बताते थे कि काश हम लोग भी जो है शहीद वीर अब्दुल हमीद जैसा काम करें, देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दें। सब फौजियों की यही कामना होती है, सब लोगों की यही इच्छा होती है कि हम देश के लिए कुछ करें। अच्छा, ये चीज़ें और है कि जो ये जीप रखी हुई है, लोग कहते हैं कि यही जीप थी जिस पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और 7 टैंकों को तोड़ दिया था। 7 और 8 टैंक, कितना 3-4 टैंक, ऐसी तमाम बातें होते रहती हैं कि 8 टैंक था कि 7 टैंक था कि 4 टैंक था, कितना था आपको तो भली भांति पता होगा। देखिए, मैं गया था जबलपुर, जो मेरे फादर का रेजिमेंटल सेंटर है जहाँ पर वो ट्रेनिंग किए थे। मैं कंफर्म किया पूरी, पहले से भी मुझे जानकारी थी, लेकिन और उसको पुख्ता करने के लिए मैंने वहाँ पर पूछा है, तो उन लोगों ने बताया कि आपके पापा ने 7 टैंक को तो उड़ा दिया था, और एक टैंक पर गोला मारे, उसका चैन टूट गया और उस टैंक के बॉडी में 2-3 होल हो गया। अच्छा। हाँ, तो इस तरह करके 8 टैंक को जो है उन्होंने तोड़ दिया था। अच्छा, 8 टैंकों को तोड़ा? जी। मैं वहाँ पर जा करके सारा मतलब कंफर्मेशन ले करके तब ये बात मैं बोल रहा हूँ, और बहुत मतलब पुख्ता बोल रहा हूँ। हाँ, अब इसमें किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 2 तोड़े हैं कि 3 तोड़े हैं, ये सब आर्मी रिकॉर्डेड है, आर्मी के रिकॉर्ड में है ये सब। हाँ, और ये जो मॉडल जो आप देख रहे हैं, एक उस तरह का मॉडल है, लेकिन ये कंपनी जो है, जो जीप है रखी हुई जोंगा है, उस समय विल्ली जीप आती थी। अच्छा। जो पेट्रोल से चलती थी, उस जीप पर आरसीएल गन माउंटेड थी। अच्छा। उसी से मेरे फादर ने जो है टैंक को उड़ाया है। अच्छा, उनकी बहादुरी के किस्से तो बड़े सुने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भी इस गांव में कहीं बाढ़ आई थी तो वो पूरे गांव वालों को बचाया था, इस तरीके की बातें भी की जाती। हाँ, 1956 में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। हमारे गांव के दक्षिण तरफ एक मंगई नदी है, उस नदी में बाढ़ इतनी ज़्यादा थी कि कम से कम 3-4 मील के एरिया में फैला हुआ था पानी, और जो गांव के किनारे जो लोग बसे हुए थे वो बेचारे उजड़ गए थे बिल्कुल। कुछ लोग पानी में फंस गए थे। उस समय जो है मेरे पापा छुट्टी आए हुए थे, और नाव के जरिए जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको निकाले, और जिस तरह से मदद होना चाहिए
वो किए पूरा, मेहनत करते रहे। उनके साथ और लोग थे, उनके दोस्त थे प्रेम कुमार सिंह उर्फ बाबू बच्चा सिंह कहा जाता था उनको, वो भी साथ में थे। मेरे चाचा थे। इस तरह से लोग नाव में चढ़ करके उस नाव की मदद से लोगों को बाहर निकालते थे और जो भी मदद हो सकता था उसको करते थे। देख लीजिए हमारे साथ जो है वीर अब्दुल हमीद जो मूर्ति लगी हुई है, परमवीर चक्र विजेता, उनके बड़े बेटे थे और इन्होंने बताया बखूबी कि लोगों के अंदर तमाम तरीके की बातें होती हैं कि वो 7 टैंक था कि 8 टैंक था, वो अलग अलग धारणाएं हैं लोगों के बीच में, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया एकदम से पुख्ता सबूत के तौर पर ये गए थे वहां पर और पूरा जानकारी है इनको कि 8 टैंक उन्होंने तोड़ा था। 7 टैंकों को उन्होंने एकदम से नस्ता नाबूद कर दिया था, लेकिन जो 8वां टैंक था उसको भी एकदम से क्षतिग्रस्त कर दिए थे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर कुशाग्र सिंह है, मैं एक चिकित्सक हूँ। जी, तो आप भी युवा हैं और आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, मेरा मूल निवास ग्राम यही है। ग्राम यही है जी। तो कैसा महसूस होता है जब इस पार्क में आप खड़े होते हैं? इस पार्क में खड़े होकर के बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जाओ और अपना परिचय जब दो कि मैं वीर अब्दुल हमीद के गांव से हूँ, तो मतलब सब लोग बहुत इज्जत देते हैं कि आप भाई ऐसी जन्मभूमि से हैं जिसका नाम जो है वो इतिहास में दर्ज है। देख लीजिए यहाँ पर किसी भी युवा से आप बात करेंगे, पूछेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि वो बताएंगे वीर अब्दुल हमीद के बारे में कि वो कैसे थे, क्योंकि इनके बारे में, इनकी कहानियों को पढ़ पढ़ के वो बड़े होते हैं। और ये गाजीपुर जिला है, यहाँ पर ए से एप्पल नहीं, ए से आर्मी पढ़ाया जाता है और बच्चे पढ़ के बड़े होते हैं और बड़े होते हैं तो उनका एक सपना होता है कि हम जाएंगे तो आर्मी में जाएंगे, देश की सरहदों की रक्षा करेंगे, मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं, क्योंकि इस तरीके का जब हमें सम्मान मिलेगा तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर 10 सितंबर को शहादत दिवस है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का। तो आप लोग भी, मैं आग्रह करूंगा कि जिन तक ये वीडियो जाए वो लोग जरूर यहाँ पर आए और उनके शहादत दिवस में सम्मिलित हों और एक जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो बस मेरा यह आग्रह था। और क्या क्या तैयारियां थी हम जानने का प्रयास कर रहे थे। जो वीर अब्दुल हमीद के बड़े बेटे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या तैयारियां हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं। हालांकि इनविटेशन तो बहुत लोगों को दिया है इन्होंने और देते भी रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को दिया है, लेकिन पिछली बार नहीं आए, इस बार भी दिए थे, इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी का ये कह रहे हैं कि आना उनका कन्फर्म है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, उनको भी कहा गया है और रवि किशन है, उनको भी कहा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कौन कौन लोगों की उपस्थिति होती है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। 10 सितंबर को जब यहाँ पर शहादत दिवस हम मनाएंगे सब लोग मिलकर, तो यहाँ पर उस दिन भी हम आएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।